नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धोरों की धार। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। अरावली को लेकर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अरावली हमारी विरासत है। सुप्रीम कोर्ट ने जन भावनाओं की पुकार को सुना है। कांग्रेस ने 60 साल में अरावली को खोखला कर दिया, ये इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने कहा। और किरोड़ी लाल मीणा ने कई आरोप पिछली सरकार पर लगाए, यानी कांग्रेस सरकार में जो अरावली को नुकसान पहुंचा उस मामले को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी के ऊपर निशाना साधा। देखो, ये अरावली पर्वतमाला एक हमारी विरासत है और सनातन की जड़ों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस पे जनता ही खुद खड़ी हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा जो भी बनी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्थगित कर दिया, जन भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए। लेकिन जो आरोप हमारी कांग्रेस यहां राजस्थान में लगा रही थी वो बेबुनियाद हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, दुर्भावना से ग्रसित हैं। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर पूरे राजस्थान का एक सर्वे किया जाए तो पूरे 60 साल के राज में कांग्रेस ने इन अरावली पर्वत श्रृंखला को खोखला किया है। और जयपुर से बड़ी खबर, जहां बाबूलाल कटारा और दिनेश कोडनिया के बीच का विवाद है। पैसे के लेन देन को लेकर दिनेश कोडनिया ने कहा कि 28 फरवरी 2025 को केस खत्म हो चुका है और ईडी ने कई बार पूछताछ भी की है। और साथ ही कोडनिया ने कहा कि मेरा मोबाइल फोन और 24 लाख रुपए जब्त किए गए और जांच में हर तरीके से संभव सहयोग किया है। 8-8 घंटे तक पूछताछ हुई है और फिलहाल ईडी ने माना है कि कटारा से कोई भी लिंक नहीं है। वहीं दिल्ली की कोर्ट ने भी इस बात को माना है और साथ ही खोडनिया ने कहा कि उसके पैसे भी रिलीज कर चुकी है ईडी। एक अखबार ने बाबूलाल कटारा के संबंध में मेरे ऊपर कुछ आरोप लगा करके और एक न्यूज छापी है। इससे आपको किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ये मेरी छवि खराब करने के लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र है और इसके अंदर कुछ लोग हमारी पार्टी के सम्मिलित हैं, ऐसा मुझे लगता है। पूरे इस मामले में ईडी डिपार्टमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट में मेरे खिलाफ किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं है। ये 2.5 साल पहले के बयानों को लेकर के, झूठे बयानों को लेकर के और ये जो न्यूज चलाई गई है उसके पीछे कोई षड्यंत्र है। तो बाबूलाल कटारा ने भी जेल में रह करके इन सारे बयानों का खंडन किया है, जेलर के सामने किया। वो भी कोर्ट के अंदर उसके बयान है कि उसके किसी के दबाव में आकर के ये बयान मेरे खिलाफ दिए थे। तो मैं इस मामले को लेकर के, जिन लोगों ने बार बार, कुछ यूट्यूबर भी हैं, उनके पीछे भी हमारे एक बड़े नेता का हाथ है। और यहाँ पर भी आज जो किया गया उसके अंदर भी मुझे पता चला है कि इन पत्रकारों के पीछे किसी का दिमाग है। मैं इसमें मेरी पार्टी के आला कमान राहुल गांधी जी, खड़गे साहब के पास भी दिल्ली जाकर के बात कर रहा हूँ कि कुछ बीजेपी से मिले हुए बड़े नेता जो किसी 2-3 साल से खुन्नस खाए हुए हैं, वो लोग बीजेपी के साथ मिलकर के और इस तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं। जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ हैं। शशि, यहाँ कोडनिया की तरफ से दिनेश कोडनिया ने साफ कहा है कि जो पूछताछ की गई उसमें मैंने सहयोग किया। 8-8 घंटे तक पूछताछ की जाती थी, लेकिन ईडी ने भी माना है कि उनका कोई भी लिंक कटारिया के साथ नहीं है। तो फिलहाल उनका ये दावा है कि वो पूरी तरीके से पाक साफ हैं। अभी क्या और इसमें दिखाई दे रहा है? दरअसल जिस तरीके से बाबूलाल कटारा ने ईडी के सामने जो बयान दिया, उस बयान को लेकर चर्चा हुई कि क्या पैसे का कोई लेन देन हुआ बाबूलाल कटारा की नियुक्ति में और क्या वाकई 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिए गए दिनेश कोडनिया को। उस पर जब दिनेश कोडनिया से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जब बाबूलाल कटारा उदयपुर सेंट्रल जेल में थे तभी वो लिखित रूप से कोर्ट में अपनी बात कह चुके थे। उन्होंने कहा उन पर दबाव बनाकर बयान दिलवाए गए और उन बयानों को वो खारिज कर चुके थे। और इसके बाद दिनेश कोडनिया ने ये भी कहा कि उनके यहाँ ईडी की सर्च हुई, रेड हुई और उस रेड में 24 लाख रुपए नगद और उनका मोबाइल फोन ईडी ने सीज किया, जिसको फरवरी 2025 में 28 फरवरी 2025 में इसी साल दिल्ली की जो कोर्ट है उसमें ईडी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी और
28 फरवरी को कोर्ट से उनको रिलीफ मिला, कोर्ट ने उनको बरी किया और उनका मोबाइल फोन और जो जब्त की गई नकदी थी 24 लाख रुपए की, वो दोनों रिलीज कर दी। खोडनिया इस पूरे मामले में अपनी पार्टी के कुछ नेताओं पर भी आशंका जता रहे। हालांकि वो नाम किसी का नहीं बता रहे, लेकिन उनका कहना है कि उनकी ही पार्टी के कुछ लोग इस मामले को हवा दे रहे हैं और जो आरोप लगे हैं वो तथ्यों से परे होने की बात कर रहे हैं। क्या ऐसी संभावना भी है शशि कि आने वाले समय में कुछ नामों का खुलासा होने की संभावना हो सकती है? देखिए, कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति अगर और ज्यादा भड़की और अगर धड़ेबाजी और तेज हुई तो ऐसा लग रहा है कि दिनेश खोडनिया उन नामों का भी खुलासा करेंगे जिनके उनके ऊपर उनको शक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शशि इस पर जानकारी के लिए। वही किसानों की मांगों को लेकर राजधानी जयपुर में महापंचायत का आयोजन हुआ और प्रदेश के विभिन्न जिलों से सैकड़ों किसान 22 गोदाम सर्कल पर जमा हुए और हुंकार रैली में शामिल हुए। लंबे समय से किसानों ने शासन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपनी मांगों के बारे में लिखित में अवगत कराया, लेकिन जब उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो किसानों ने जयपुर में विशाल आंदोलन किया। फसल का उचित मूल्य, किसानों के हितों की सुरक्षा, फसल सुरक्षा योजनाओं में सुधार और युवाओं को रोजगार देना किसानों की प्रमुख मांगे रही हैं। जब किसान मुख्यमंत्री के आवास की ओर कूच करने लगे तो पुलिस ने उन्हें समझाइश दी। इसके बाद 11 किसान नेताओं को सचिवालय में अधिकारियों से चर्चा के लिए ले जाया गया। किसानों ने साफ किया कि जब तक मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राजधानी जयपुर में आज प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो किसान हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और उनकी मांग यही है कि जो उनकी फसलें होती है उस पे जो है उचित दाम है वो सरकार के द्वारा दिए जाए। मेरे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ मांगे हैं और इसके साथ ही अभी कुछ ही समय बाद जो है तमाम जो सारे किसान हैं वो मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे, जिसके बाद से जो है तमाम जो कह सकते हैं कि पुलिस जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात किया गया। अगर मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए कि पीछे जो है जहां तक हमारे कैमरे की नज़र जा रही है वहां तक जो है तमाम जो पुलिस के जवानों के अलावा जो किसान हैं वो प्रदेश के अलग अलग जिलों से अपनी जो मांगों को लेकर यहां पर पहुंचे हैं। और सबसे अहम मांग यही है कि इस महापंचायत के अंदर पानी की जो फसल जो कह सकते हैं कि उसके जो दाम होते हैं उसको निश्चित करने की मांग है वो इस महापंचायत के अंदर की जा रही है। बाबूजी, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम? भगवान साहब निखारवाल, ग्राम गुड़लिया, तहसील चौमू, जिला जयपुर। अच्छा, चौमू से ही हो आप। तो मेरे को ये बताइए कि क्या कुछ मांगे हैं आप? अजी साहब, हमारे तो जमीन के अंदर पानी की गारंटी दी थी कि पानी आएगा आपके हम और झील मिल जाएगा, किसान संपन्न हो जाएंगे। लेकिन ये ग्रिल फील्ड है जो मतलब 10 से 15 फीट ऊंची लेकर किसान को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अब सड़क नीचे पहले 52 नंबर चल रही है, ये सड़कें नीचे से चल रही थी आज तक, उससे काम नहीं हो रहा था कि तो किसान को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ये मतलब किसान अपने जीवन लीला समाप्त कर देंगे, लेकिन ये नहीं होने देंगे। आप कहाँ से आए? दूध से क्या कुछ मांगे हैं? इस किसानों की मांग तो और कायम मांगे तो बिल्कुल। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ किसान हैं और हल लिए हुए हैं। इस हल के ऊपर जो है बाकायदा नाम लिखा हुआ है, जो जय जवान जय किसान का जो कह सकते हैं इनका जो स्लोगन है वो आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। इनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा। कहाँ से आए बाबूजी? कहाँ से आए? दूध से है, दूध तहसील से। अच्छा, ये आपने खुद ने बनाया है? हाँ, राजस्थान। हाँ, राजस्थान। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? अजी मांग यही है, आपने तो सुनाई नहीं है सरकार में, खराबा हो गया फसल का, जो कोई मुआवजा ही कौन दे रही है सरकार तो एक जो मांग तो मांग। और ये रोड निकाल रहे हैं, हमारे को रोड नहीं चाहिए। हमारे को ये हमारे पशु हमारे जानवर क्या खाएंगे और अपन किसान क्या खाएगा? किसान के पास कौन सा व्यापार है? ये धरती माता ही तो है। मैं खंडार तहसील से राम प्रसाद गुजर हूँ। हमारे वहाँ खाद की इतनी किल्लत मच रही है, 500 रुपए के एक यूरिया का कट्टा मिलता है। हाँ, 500-600 का, और 1700-1800 रुपए में डीएपी का खाद मिलता है, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान हो गया और कोई खाद की आज तक गाड़ी और रेक नहीं लगाई। सरकार सड़क की वजह सिंचाई योजनाओं को प्राप्त करे। हम चाहते हैं एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून है। हम चाहते हैं युवाओं को काम देने के लिए ग्राम उद्योगों का जाल बिछाए, प्रत्येक गांव को घोषित करे औद्योगिक क्षेत्र और
ये जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है इनको निरस्त करने का काम करे। इनकी लोगों को आवश्यकता नहीं है, देश को आवश्यकता नहीं। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि रामपाल जाट हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो ये जो है इस आंदोलन को बड़ा करेंगे और सड़क पर उतरेंगे और अपनी जो मांग है वो मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। और उनकी मुख्य मांग यही है कि जल्द से जल्द जो है इनकी फसलें होती हैं उनके उचित दाम है वो इनको मिले। जयपुर से वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV। और सवाई माधोपुर से बड़ी खबर, जहां रणथंभौर पहुंचा गांधी वाड्रा परिवार। निजी दौरे पर रणथंभौर में गांधी और वाड्रा परिवार पहुंचा हुआ है। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा रणथंभौर पहुंचे हैं और होटल शेरबाग में गांधी और वाड्रा परिवार ठहरा हुआ है। वहीं रेहान वाड्रा की रिंग सेरेमनी का ये कार्यक्रम यहां पर बताया जा रहा है। अवीवा बेग के साथ रेहान वाड्रा की रिंग सेरेमनी होनी है और बेहद निजी स्तर पर ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित हो रहा है। तो फिलहाल इसकी तैयारियां भी हैं और इसको लेकर के बड़ी जानकारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी व वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा अपने परिवार के साथ रणथंभौर में हैं। रणथंभौर की होटल शेरबाग में गांधी वाड्रा परिवार अपने दोस्तों के साथ ठहरा हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा का यहाँ पर सगाई समारोह का कार्यक्रम आयोजित हो सकता है। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि जो कार्यक्रम है वो बेहद ही निजी स्तर पर आयोजित किया जा सकता है। हालांकि पूरे कार्यक्रम को लेकर के कोई भी पुष्टि करने को तैयार नहीं है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रेहान वाड्रा की जो सगाई सेरेमनी है वो दिल्ली की रहने वाली अवीवा बेग के साथ रणथंभौर के होटल शेरबाग में रात के समय आयोजित की जा सकती है। इसी को लेकर के गांधी वाड्रा जो परिवार है वो रणथंभौर आया हुआ है। बताया जा रहा है कि गांधी वाड्रा परिवार 2 जनवरी तक रणथंभौर में ठहरेंगे और होटल शेरबाग में वो ठहरे हुए हैं। बजरंग सिंह राजावत, NDTV, सवाई माधोपुर। और कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र आने वाले 2 सालों में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। कोटा बूंदी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से जहां पर्यटन को पंख लगेंगे तो वहीं विकास कार्यों से नई पहचान भी मिलेगी। ये कहना है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का। ओम बिरला ने प्रेस द मीट कार्यक्रम में कोटा बूंदी में होने वाले विकास कार्यों के बारे में बताया। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में आने वाले समय में 2026 का वर्ष जहाँ विकास का वर्ष हो, जन कल्याण का विषय हो और लोगों की अपेक्षा आकांक्षा करने का वर्ष। कोटा के अंदर विकास के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, उस सब के लिए काम शुरू हो चुका है। आने वाले समय में इन तीनों कनेक्टिविटी होने के साथ ही कोटा के विकास के नए आयाम मिलेंगे। कोटा के अंदर एग्रो इंडस्ट्री से संबंधित उद्योग लगाने की योजना शुरू हो चुकी है। बड़े व्यापक स्तर पर आने वाले समय एग्रो इंडस्ट्री हब बनेगा। कोटा को पर्यटक रूप से डेवलप करने के लिए जहाँ यहाँ मुकंदा नेशनल पार्क और रामगढ़ नेशनल पार्क के अंदर बाघ को बड़ी संख्या में लाने का प्लान भी है। और जितने भी हमारे पर्यटक स्थल हैं, चाहे आध्यात्मिक पर्यटक स्थल है, चाहे जंगल हो, चाहे जल हो, उनको भी डेवलप करने का काम किया जा रहा है। और सीकर की खाटू श्याम जी से बड़ी खबर, जहां सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर खाटू श्याम जी पहुंचे हैं और ओम माथुर ने बाबा श्याम के दर्शन किए हैं। प्रदेश और देश की खुशहाली की इस दौरान उन्होंने कामना की है। तो सीकर के खाटू श्याम जी पहुंचे हैं ओम माथुर और प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना इस दौरान उन्होंने की है। सिक्किम के राज्यपाल हैं ओम माथुर। खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और इस दौरान बाबा के दरबार में पहुंच करके उन्होंने दर्शन किए हैं। प्रदेश और देश की खुशहाली की उन्होंने कामना भी की। और खबर जोधपुर से है, जहां केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रामलीला मैदान में आयोजित हो रहे पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उद्योग मेले में शिरकत की। मंत्री ने अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मान किया। वहीं मंच पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुजुर्ग वीर माता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने
कहा कि हमारे देश में वीरों और वीर माताओं का सम्मान करने की एक बहुत जो है सुंदर परंपरा है और उन्हें समाज में सर्वोच्च दर्जा दिया गया है। भारत के वीर सैनिकों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए और भारत में प्रगति के लिए आंतरिक शांति बनी रहे उसके लिए अनेक कुर्बानियां दी है। अनेक वीर माताओं ने अपने बेटों को और वीरांगनाओं ने अपने सुहाग को, वीर बहनों ने अपने भाइयों को अपने कलाई की राखी के अधिकार को खोया है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि लघु उद्योग भारती के इस उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 के अवसर पर उन वीरांगनाओं का, उन वीर माताओं का सम्मान करने का अवसर मिला और उनका सम्मान निश्चित रूप से हम सबको एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा और राष्ट्र के प्रति इस महत्वपूर्ण समय में जब भारत बदलाव के दौर से गुजर रहा है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हम सबको एक नया संकल्प इस विषय के लिए, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुट जाने का देता है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।